नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि 25 तारीख से मतलब आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेनली होगी 12th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सब्जेक्ट ले रखा है। ये कंप्लीट जो सेशन है, ये पूरी सीरीज है, इसको 10 सेशंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। और 10 सेशंस में हम आपका जो सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, जिसका कोड है 083, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर्ली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स का डिवाइडेशन हम कैसे करने वाले हैं, हमारा डिस्कस करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सीरीज का मेन पर्पस है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना। जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी तैयारी है, उनके लिए एक रिवीजन होगा। जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिनको नहीं मालूम कि सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, तो आपके लिए ये जो सेशंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम यूनिट वाइज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा सिलेबस को प्रॉपर्ली रिवाइज करना। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करना, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, उसमें आंसर्स हमको किस तरीके से लिखना है, अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को किस तरीके से हमको लिखना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम इन सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप एनी टाइम आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि टाइमली आपको रिप्लाई करूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक नज़र सिलेबस पर कि आपका सिलेबस क्या है। साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस को हम किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस, ठीक है, ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो कोड है वो है आपका 083। ठीक है, सब्जेक्ट नेम है आपका कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ठीक, ये जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो यूनिट है वो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, सेकंड है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग और थर्ड है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारा सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, ताकि जब आप क्लास अटेंड करें या वीडियो लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको पता रहे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और हमारी अप्रोच क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसमें है आपका रिवीजन वाला पार्ट। सबसे पहले रिवीजन मतलब 11 क्लास में जो कुछ भी आपने फंडामेंटल पढ़ा है पाइथन का वो पूरा हमको रिवाइज करना है। सेकंड इसका जो है फंक्शन वाला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग रहेगा और थर्ड आपका इंट्रोडक्शन टू फाइल्स मतलब फाइल मैनेजमेंट वाला पार्ट है जो कि ये चल रहा है यहाँ तक। और लास्ट में है आपका डेटा स्ट्रक्चर, इसमें स्टैक ऑपरेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट वाला जो पार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला पार्ट, इसको हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं रिवीजन वाला पार्ट। मतलब पहला हमारा जो सेशन रहेगा नंबर 1, फर्स्ट सेशन जो रहेगा जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन मतलब फर्स्ट क्लास में हम पूरा रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड क्लास जो रहेगी मतलब सेकंड सेशन जो रहेगा उसमें हम फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये दो टॉपिक जो है वो हम सेकंड सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, फंक्शन प्लस आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट। ठीक, ये सेकंड सेशन रहेगा। थर्ड सेशन हमारा जो रहेगा वो फाइल हैंडलिंग का रहेगा। फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जिसमें डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं, सीएसवी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो थर्ड सेशन में हम डिवाइड करने वाले हैं, थर्ड सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और फोर्थ जो सेशन रहेगा वो आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो भी पाइथन में हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टैक क्या होता है, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उसको हम पाइथन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिस्ट। लिस्ट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जिसको यूज करते हो हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारा फोर्थ सेशन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट को हम 4 सेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेशन रिवीजन, दूसरा सेशन फंक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, तीसरा सेशन फाइल हैंडलिंग का रहेगा और चौथा जो सेशन है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग।
कंप्यूटर नेटवर्किंग से पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल वाला पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो मेरा सजेशन क्या है या मेरा सोचना क्या है कि पहले हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, मतलब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम थर्ड यूनिट मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। और डेटाबेस मैनेजमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट को हम कितने यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो डेटाबेस वाला जो पार्ट है इसको हम टोटली दो सेशन में डिवाइड करेंगे। पहला जो सेशन है उसमें हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट और एसक्यूएल वाला जो पार्ट है, एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप की जो क्वेरीज हैं, है ना, वो सारा हम सॉल्व करेंगे। मतलब एक सेशन हमारा ये रहेगा। और सेकंड वाला जो सेशन रहेगा वो रहेगा उसमें इंटरफेस विद पाइथन एंड एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल डेटाबेस को लेकर, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्लस पाइथन को लेकर प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको सेकंड सेशन, मतलब डेटाबेस वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम दो सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे 6 सेशन अभी तक हो गए हैं। 4 सेशन फर्स्ट यूनिट में से, 2 सेशन हमारे थर्ड यूनिट में से, ठीक है। तो 6 सेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। लास्ट में हमारे पास बचता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का पूरा जो पार्ट है इसको हम दो सेशंस में कंप्लीट करेंगे। पहला सेशन में हम इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसमिशन मीडिया, ये वाला जो पार्ट है इसको फर्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेटवर्किंग का जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम ये वाला कंप्लीट पार्ट कंप्लीट, ये थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, बहुत जल्दी आप इसको समझ सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा जो सिलेबस है वो हमारा 4+2 6+2 8 सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी के जो दो सेशन है हमारे पास, उन दो सेशंस में हम देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस 3 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम देखने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 10 सेशंस में हम पूरा का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा सेशन, सिलेबस से रिलेटेड, हमारे सेशन से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। कोई डाउट होता है, कोई आपका कंफ्यूजन है, या अगर आपके इससे अलावा अगर आपकी कोई दूसरी प्लानिंग है या कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। टेक केयर, बाय बाय।